हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम सीखने वाले हैं एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। लास्ट मैंने आपको सिखाया था कि एसेट्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा मैंने आपको समझाया था एसेट्स के केवल दो ही टाइप आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है बेटा परचेज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजें ऐसी खरीदनी पड़ती हैं आपको जिसको आपको लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करना है। आपके घरों के आसपास ग्रोसरी शॉप्स वगैरह होंगी, किराना स्टोर्स होगा, तो उस दुकान को जरा जो सामान उसके दुकान के अंदर रखा हुआ है उसे जरा एनालाइज करने का पार्ट करना, और आपको समझ में आएगा यार कुछ सामान तो ऐसा जो यूज करने के लिए खरीदा, उसने बेचने के लिए नहीं खरीदा। कौन कौन सा आइटम, जिस फ्रिज में वो कोल्ड ड्रिंक रख रहा है, जो काउंटर उसके पास अवेलेबल है, जिसमें वो सामान रख रहा है, अपना जो खाने वगैरह बने होते हैं ना, आपने देखा ब्लॉक्स वगैरह बने हुए सामान रखा हुआ है, वो सब क्या है, वो एक ऐसा आइटम है जो उस शॉपकीपर ने परचेज किया है, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए परचेज किया है। सर कितना लंबा टाइम? बेटा 1 साल से ज्यादा का जो टाइम फ्रेम होता है वो आपका लंबा टाइम माना जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल। मतलब इन्हें जब परचेज किया गया था तो मैंने बेचने के लिए खरीदा ही नहीं है, मैंने केवल इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। बिकॉज इनके बिना मैं अपने करंट एसेट्स को नहीं यूज कर सकता। करंट एसेट्स मतलब अभी समझाता हूं, इनके बिना मैं अपना बिजनेस रन कर ही नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। तो बेटा फिर फिक्स एसेट्स क्यों कहा जाता है? तो देखो, किसी भी एसेट्स को अगर मैंने खरीदा और लंबे टाइम के लिए क्या किया, एक लोकेशन पे फिक्स कर दिया, बार बार हिलाने की जरूरत नहीं है ना। आप शॉप पे जाते हो, फ्रिज एक ही जगह रखा हुआ है, काउंटर एक ही जगह रखा हुआ है, एसी फिट हो रखा है वो एक ही जगह फिट हो रखा है, फैन एक जगह फिट हो रखा है, तो वो क्या है, वो एक ऐसे एसेट्स है जो एक जगह पे लगाए और फिक्स कर दिए गए, दैट्स इट। उन्हें हिलाया नहीं जाएगा बार बार, इसीलिए इनको फिक्स एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्नीचर हो गया, मशीनरी जो इंस्टॉल्ड है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम पर ही खरीदी गई है तो उसे क्या बोला जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल है जिसका टाइम फ्रेम कितना है, मोर देन 1 ईयर, तो ये कितना टाइम के लिए परचेज किया जाता है बेटा, ये परचेज किए जाते हैं आपके पास सिंपली मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। अब आ जाओ करंट एसेट्स के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो बेटा करंट एसेट्स का सिंपल सा मतलब हमारे पास क्या देखने को मिलता है, करंट एसेट्स का मतलब परचेज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड कितना सर? बेटा 1 साल। अभी समझाया ना आपको कि शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है 1 साल तक के अंदर अंदर आप इन्हें बेच दोगे, और खरीदा ही मैंने इसलिए है ताकि मैं इन्हें बेचकर प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। क्या लिखा है, परचेज्ड फॉर रीसेल। रीसेल करते टाइम कितना, ये प्रॉफिट पर सामान बेचना है ना। आप दुकान पे कोल्ड ड्रिंक परचेज करने गए, उसने बोला सर 90 रुपए की है, तो क्या उसने भी 90 रुपए की खरीदी होगी? जाहिर सी बात है उसने कम की खरीदी होगी, बिकॉज वो बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है। आपने बीएसटी पढ़ा होगा अपने पास। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर अंदर हम इन्हें कैश में कन्वर्ट कर देते हैं और कैश ले लेते हैं, खत्म बात। नेक्स्ट एग्जांपल्स में क्या है, तो देखो बेटा जो